मैनेजमेंट की ओर। और हमारे साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में अब जुड़ रहे हैं गल्फ ऑयल के मैनेजमेंट से पहली तिमाही पर नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के सीएफओ मनीष गंगवाल। मनीष, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और नंबर्स पर बात करेंगे। सेल्स वॉल्यूम के लिहाज से आप क्या आंकड़ा बता सकते हैं जो नतीजे आए हैं? धन्यवाद। सो आपने देखा, जैसे बोला कि हमारे क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। क्वार्टर वन हमारा एक ऑल टाइम हाई क्वार्टर गया है। हमने रेवेन्यू 800 करोड़ के ऊपर क्रॉस किया है पहली बार, और हमारे सिक्वेंशियली मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। हमारा पैट जो है करीब 23.5% बढ़ के आया है, और ईबिटा भी ऑल टाइम हाई 92.7 करोड़ आया है। तो एक अच्छा क्वार्टर गया है। और जहां तक रेवेन्यू जो 15% ग्रोथ है, वो वॉल्यूम उसमें एक फैक्टर है, उसमें प्रोडक्ट मिक्स हमारा अच्छा हुआ है, और साथ में जो प्राइसिंग एक्शंस लास्ट एक साल में हमने लिए थे उसका भी एक इम्पैक्ट है। तो तीनों का मिला जुला एक मैं कहूंगा कि एक रिजल्ट है कि हम 15% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ इस क्वार्टर में किए हैं। ठीक है मनीष जी, आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह से मार्जिन्स हमने आता हुआ देखा है लगभग 11% पिछले 4 क्वार्टर्स में, इसको लेकर टारगेट में आपका इजाफा 12 से 14% के आसपास, क्या लगता है आपको? जिस तरह से हमने देखा है कि क्रूड प्राइसेस में इजाफा दिखाई दिया है, तो मार्जिन्स में इजाफे को लेकर थोड़ा सा और डिले क्या ये होगा? तो देखिए, हम पिछले एक साल में काफी कुछ इनपुट कॉस्ट बढ़ी थी जो हमने पास ऑन करी कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को। और एक करीब फरवरी मार्च से हमने देखा कि इनपुट कॉस्ट स्टेबल हुए हैं। अगर हमें लास्ट 5 दिन का क्रूड का मूवमेंट छोड़ दें तो उसके पहले क्रूड भी एक लोअर लेवल पे था और रुपी भी स्टेबल था। और इसके चलते हमारे मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर के अंदर 2% ग्रॉस मार्जिन लेवल पे इंप्रूवमेंट है। हमने क्वार्टर के अंदर में कुछ इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा किए हैं हमारी ब्रांड में। आईपीएल सीजन था, हमारा एक गल्फ फैन एकेडमी कॉन्सेप्ट को हमने काफी बड़ा रूप में इस बार यूज किया ब्रांड प्रमोशन के लिए। तो वहां पे हमारे कुछ खर्चे ज्यादा हुए ब्रांड में। इसके चलते आपको इबिटा पे 0.5% इंप्रूवमेंट दिख रहा है, बट सिक्वेंशियली ग्रॉस मार्जिन में 2% का इंप्रूवमेंट है। जो कि अगर क्रूड कोई इस रेंज में रहता है, जो हम यूजुअली बोलते हैं कि अगर ये क्रूड 75-80 से लेके 85-90 की रेंज में रहता है, तो बहुत ज्यादा इनपुट कॉस्ट में फर्क नहीं लगता हमें आगे चल के। और जो बेस ऑयल हमारा की रॉ मटेरियल है, उसमें इम्पैक्ट ऐसे भी 2 या 3 महीने के बाद आता है जो क्रूड का मूवमेंट है, और हम इन्वेंट्री भी कैरी करते हैं। तो हमारे को कोई इमीडिएट इम्पैक्ट मार्जिन पे नहीं लग रहा, बिकॉज ऑफ ये क्रूड का जो अभी रिसेंट में मूवमेंट आया है। और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये मूवमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म हो, और बहुत सस्टेनेबल क्रूड आगे जाके 90 के ऊपर नहीं जाए, $90 पर बैरल के ऊपर ना जाए।